सो ऑल राइट गाइज, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक एडवर्टाइजमेंट ओपन किया हुआ मैंने, जो कि है आईटीबीपी फोर्स के अंदर वैकेंसीज का। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो इसके तहत एक वैकेंसी निकली है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स और एएसआई फार्मासिस्ट एंड हेड कांस्टेबल मिडवाइफ। ये पोस्ट है आपकी। इस पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, क्या क्या पोस्टें हैं, कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट वगैरह क्या रहने वाली है, फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है आपका। तो सारी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एंड हेड कांस्टेबल मिडवाइफ 2024। तो आपकी पोस्ट ये तीनों है, मैंने बता दिया आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, क्योंकि ऑनलाइन ही एप्लीकेशन मांगी है मेल और फीमेल के द्वारा। पोस्ट आपको बताई दी है, ठीक है। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन है और आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, 29 जून से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 28 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, रात को 12 बजे तक, ठीक है। डिटेल ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की बाइफर्केशन ये दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। यूआर 6, एससी 1, ओबीसी 3, टोटल 10 वैकेंसी है इसमें। एएसआई फार्मासिस्ट के लिए यूआर 3, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1, टोटल 5 वैकेंसी है। और हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ये ओनली फीमेल के लिए रिजर्व्ड है ये पोस्ट, ठीक है। तो इसमें कैटेगरी वाइज है, यूआर की 5 है, ओबीसी की 4, एससी की 3 और एसटी 2, टोटल 14 वैकेंसी है, 14, ठीक है। और ये वैकेंसी जो है फ्यूचर में विदाउट एनी नोटिस बीइंग रिलीज वैकेंसी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो कि ये दी हुई है recruitment.itbpolice.nic.in, ओके। तो इनमें से 10% जो वैकेंसीज है वो रिजर्व रहेगी एक्स सर्विसमैन के लिए। पे स्केल की बात कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए लेवल 6 का पे स्केल रहने वाला है। 35,400 से 1,12,400 तक आपकी सैलरी बनेगी बेसिक, ठीक है। इसके अंदर कई सारे भत्ते भी लगेंगे, वो अलग है, मैटर है, ठीक है। एएसआई के लिए लेवल 5 की है 29,200 से 92,300 और हेड कांस्टेबल के लिए लेवल 4 है 25,500 से 81,100, ठीक है। और जो अदर अलाउंसेज हैं वो आपके दिए हुए हैं, राशन मनी, डीए, टीए और एलटीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआरए और भी मेडिकल फैसिलिटी और भी जो टाइम टू टाइम दी जाती है वो सारी इसमें दी जाएंगी, ठीक है। और एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी एज होनी चाहिए 21 से 30 साल, ठीक है। और क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 10+2 और जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी का आपके पास एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। इसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो भी होता है वो होना चाहिए आपके पास। और आपका जो ये कोर्स है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कहाँ पे, सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, ठीक है। और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिज़ायरेबल है। ये हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये एसेंशियल है, यानी कि होना चाहिए। और आगे बात कर लेते हैं एएसआई के लिए। आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 20 से 28 साल। और इसमें जो अपर एज लिमिट में, एक्चुअली उसमें भी था सब इंस्पेक्टर में, वो आपको मैं बताना भूल गया। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी सेम है सबको लिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें आपके पास 10+2 होनी चाहिए, किसके साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, जिसे हम PCB बोलते हैं, ठीक है। और डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का और रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट, ठीक है। हेड कांस्टेबल के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है, जैसा कि मैंने आपको बताई दिया है। इसमें एज होनी चाहिए आपकी 18 से 25। आप 10th पास होने चाहिए, आपके पास ANM का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज ए नर्स इन नर्सिंग काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। और आपकी जो अपर एज लिमिट है वो आपकी ये दी हुई है। SC ST के लिए 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 साल के लिए मिलेगी। एक्स सर्विसमैन में कैटेगरी वाइज ये दी हुई है और भी बाकी सारी छूट ये दी हुई है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो का एक PDF का लिंक भी मैं इस PDF का तो उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, ठीक है।
और जहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है वो भी एक मैं लिंक डायरेक्ट प्रोवाइड करा दूँगा वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो इस बात की बिल्कुल चिंता मत करना आप, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। पीएसटी की बात कर लेते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, सब इंस्पेक्टर और एएसआई के लिए, ओनली सब इंस्पेक्टर और एएसआई के लिए, ठीक है। मिनिमम जो हाइट चाहिए एसटी के लिए, मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक। और चेस्ट इनके लिए चाहिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो कैंडिडेट गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और जो कैंडिडेट सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 150। उनकी चेस्ट होनी चाहिए मेल के लिए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। और इनको छोड़ के, इन स्टेटों को छोड़ के और यूनियन टेरिटरी को छोड़ के सबके लिए हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। तो चेस्ट मेल के लिए 80 और फुलाने के बाद 85, ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, ठीक। और वेट जो होता है वो हाइट और एज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। यदि किसी को वेट में कोई प्रॉब्लम है कि मेरा वेट कितना होना चाहिए, किसी को नहीं पता, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। बशर्ते यह है कि उसे अपनी हाइट और डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी, जब भी मैं उसका वेट बता पाऊंगा कि उसका कितना वेट होना चाहिए, ठीक है। हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के लिए हम बता देते हैं, जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दोज गिवन बिलो, जो कि नीचे जो दिए हुए हैं ये सारे जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है इनको छोड़ के 157 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। और इन स्टेटों में जो ये दिए हुए हैं गढ़वाली, कुमाऊनी और गोरखा, डोगरा और भी कई सारे ये हैं, उनमें होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए होनी चाहिए 152.5। और जो एसटी के लिए है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं उनके लिए 147.5 हाइट होनी चाहिए। चेस्ट इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब अदर देन नॉर्थ, जो जो नॉर्थ ईस्ट से स्टेट से नहीं आते हैं, उनको छोड़ के जो एसटी है उनके लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और वेट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज। मिनिमम जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका रहने वाला है वो आपकी आई साइट एकदम बढ़िया होनी चाहिए, 6x6 की, ठीक है। आपको दूर से पास से हर तरीके से देखने में कोई दिक्कत ना हो। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करने का एक मैं लिंक में दे ही दूंगा, वो मैंने आपको बता ही दिया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बशर्ते यह है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, तो मेल कैंडिडेट जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट वो भरते हैं तो उनके लिए 200 रुपये फीस रहेगी, ठीक है। और 100 रुपये फीस रहेगी यदि वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और जो कैंडिडेट हैं एससी और एसटी और फीमेल के लिए वो उनके लिए छूट है। तो जो कैंडिडेट हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म को भरते हैं, एप्लीकेशन फी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द कैंडिडेट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब फीमेल, यानी कि ये फीमेल के लिए इन पोस्टों के लिए भी और हेड कांस्टेबल पूरी पोस्ट के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो उनके लिए छूट रहेगी, ठीक है। और यदि आप फीस एक बार भर देते हो, जिनको मतलब फीस भरना अनिवार्य है, यदि आप फीस भर देते हो तो वो किसी भी सर्कमस्टांसिस में रिफंड नहीं की जाएगी, ये सुनिश्चित कर लेना आप, ठीक है। लास्ट डेट वगैरह मैंने आपको बताई दी है, 28 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, उससे पहले ही आप फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देना यदि आप एलिजिबल हैं तो, ठीक। फेज़ 1 में आपका क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। सब इंस्पेक्टर के लिए मैं बता देता हूँ, 100 मीटर की रेस होगी जो कि 16 सेकंड दिया जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए, और 1600 किलोमीटर की रन होगी, तो सॉरी 1600 नहीं, 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर, जिसमें आपको 7.5 मिनट मिलेंगे। और फीमेल के लिए 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में दी जाएंगी, और 800 मीटर की रेस में 4 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे आपको। सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के लिए आपको दिया जाएगा पीईटी इवेंट में, हाँ 1600 मीटर के लिए 7 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे मेल कैंडिडेट के लिए। लॉन्ग जंप आपका होगा 11 फीट की, 3 चांस दिए जाएंगे इसमें। हाई जंप होगा आपका 3.5 फीट, 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल के लिए 800 मीटर रन होगी, 4 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे।
लॉन्ग जंप के लिए 9 फीट और हाई जंप के लिए 3 फीट, 3 चांस दिए जाएंगे इसमें। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर होगा, इसमें कोई भी बोनस मार्क्स या एक्स्ट्रा कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। आपके बाद इसके बाद आपका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जो भी मैंने आपको बताया कि वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, वो सब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक। फेज 2 में आपका आता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के लिए आपको सब इंस्पेक्टर, एएसआई और हेड कांस्टेबल 100 मार्क्स का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और जो कि होगा ओएमआर बेस्ड या फिर हाउएवर पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट दैट इज ओएमआर बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी डिसीजन ऑफ आईटीबीपी, यानी कि वो ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है और या फिर सीबीटी टाइप में भी हो सकता है। लेकिन जो पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा, रीजनिंग, जीके, मैथ, हिंदी या इंग्लिश में से एक, और जिस भी ट्रेड से आप, जिस भी प्रोफेशन से आप फॉर्म भर रहे हैं वो रहेंगे, ठीक है। इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ये दिए हुए हैं और इनके मार्क्स दिए हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटा का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। सिलेबस ऑफ ट्रेड प्रोफेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट स्टाफ नर्स के लिए, यानी कि जो एसआई का जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए डिटेल में सिलेबस जो है उनकी ट्रेड से रिलेटेड वो ये दिया हुआ है। वीडियो पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और जो एएसआई की ट्रेड के लिए भर रहे हैं उनका डिटेल में सिलेबस ये है, और जो हेड कांस्टेबल की मिडवाइफ की ट्रेड के लिए भर रहे हैं उनके लिए ये रहेगा सिलेबस, ठीक है। पेपर जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में। उसके बाद आपकी आंसर की भी उसी वेबसाइट पे आएगी जहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, ठीक है। आपके पास एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर एक्टिव ग्रुप में होना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि कब पेपर है, कब एग्ज़ाम है, कब क्या है। हालांकि मैं अपने चैनल के थ्रू भी आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो इस दूसरी हम बात कर लेते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो जितना आता है वो आप सही करके आइएगा पूरा पूरा, और जो नहीं आता जिसमें डाउट है वो उसको भी करके आइएगा, ठीक है। छोड़ के कोई नहीं आना है क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट सारे, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो कि आपके पास 10th का प्रूफ होगा, और आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन, तो सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, ठीक है। और 4 लेटेस्ट फोटोग्राफ भी आपको ऑनलाइन फॉर्म के साथ लेके जाने हैं। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, हाँ, इसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होगा, एसआई, एएसआई और हेड कांस्टेबल तीनों पोस्टों के लिए। कैंडिडेट हु क्वालिफाई डॉक्यूमेंटेशन स्टेज टेस्ट, जो भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्वालिफाई करेगा विल अलाउड टू अपीयर इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए में अपीयर होने के लिए अलाउड हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर होगा, ठीक है। और जो कि ये होगा वाइवा होगा आपका 40 नंबर का। इंस्ट्रूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो भी आपकी मशीनें होती हैं जैसे कि स्टाफ नर्स में या फार्मासिस्ट में जो भी टेस्टिंग की मशीनें होती है उनको पहचानने के लिए 30 मार्क्स का होगा पेपर आपका। और उसका जो प्रोसीजर है उसको चलाना, रख रखाव, देख रेख, मतलब सारी चीज़ जो प्रोसीजर आती है कैसे हम यूज़ करेंगे, हाउ टू वी यूज़ दैट पर्टिकुलर मशीन, तो वो होगा 30 नंबर का। टोटल आपका ये होगा पूरा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 100 नंबर का, ठीक है। द मिनिमम ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग इन प्रैक्टिकल वो होंगे आपके 50% सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है। यानी कि 50 मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। और इसमें जो 50 से जो कोई ज़्यादा लाता है तो वो भी समान उसमें गिना जाएगा। ये यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं क्वालिफाई नेचर में है, ओके। इसमें कोई बोनस मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका मेडिकल होगा, यदि मेडिकल में आपको कोई दिक्कत होती है तो आपका फर्स्ट री मेडिकल हो जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारियाँ आईटीबीपी के पोस्ट के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं बेसिक जानकारी दी हुई है, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम एनेक्सर पे आ गए हैं, तो एनेक्सर में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कुछ इसे हमें देखने की। तो बाकी सारी डिटेल मैंने आपको बताई दी है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लेना, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना बिल्कुल भी। और चैनल को प्यार दिखाना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।